वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत्। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत सेमिनार के दूसरे दिन। और आज हम बहुत विलक्षण अध्याय लेने वाले हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जैसे किसी कोहिनूर हीरे को किसी बहुत एक अच्छे डिब्बे में रखा जाता है, तो उस डिब्बे में एक तो नीचे का तला होता है, एक ऊपर का तला होता है, और बीच में उस कोहिनूर हीरे को रखा जाता है। ऐसे ही भगवत गीता में उस भक्ति रूपी कोहिनूर हीरे को नीचे कर्मयोग रूपी षटक और ऊपर ज्ञान रोग रूपी षटक के बीच में रखा गया है। यानी भगवान अब अपने हृदय की वो बात बताने वाले हैं, वो गुप्त से गुप्त बात जो प्राय आसानी से किसी को बताई नहीं जाती। भाई हमारे घर में तिजोरी में कितना माल है, कितने प्लॉट के कागज हैं, कितना सोना है, हम बता देते हैं? मरे नहीं बताएं, है ना? अरे किसी खासम खास को नहीं बताएं, पत्नी को नहीं बताएं, किसी को नहीं बताएं। लेकिन भगवान इतने द्रवित हो जाते हैं कि अपने हृदय के वो गुप्त भाव, क्योंकि अर्जुन जैसा सामने जिज्ञासु खड़ा है। देखिए भगवान गीता में कहीं भी अपना डिक्टेशन, अपनी डिक्टेटरशिप नहीं देते। चीज़ों को बहुत अच्छे से बताते हैं, प्लस माइनस दोनों बताते हैं, और अर्जुन से कहते हैं अर्जुन तुम निर्णय लो। लेकिन यदि शिशु पूरी तरह से माता पे आश्रित हो जाए और वो कहे प्रभु मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं कुछ जानता नहीं, मैं बच्चा हूँ, तो फिर माता की जिम्मेदारी बन जाती है कि यदि वो आग की तरफ जाए, उसको लगे आग से बढ़िया कोई चीज़ नहीं दुनिया में चमकती हुई, तो माता उसको पकड़ के खींच के लाए वापस। तो भगवान अब इन 6 अध्याय में यही करने वाले हैं। अर्जुन के भाव को देख के वो डिसीजन भी देने वाले हैं कि अर्जुन ये ठीक है तू ये कर, लेकिन ये डिसीजन ज्ञानियों के लिए नहीं, ये डिसीजन कुतर्कियों के लिए नहीं, ये डिसीजन उन लोगों के लिए है जो हृदय में उस भाव को अनुभव करते हैं। भगवान उसकी शुरुआत 6वें अध्याय में कर चुके। हम थोड़ा सा 10 मिनट में कैप अप कर लें, थोड़ा सा कल हमने क्या देखा दोबारा से। देखिए शुरू के जो 6 अध्याय वो कर्म प्रधान है, जैसा कि कल हमारी चर्चा हुई। भगवान ने कर्म योग की चर्चा की, बहुत विस्तार से की। कर्म योग है क्या? जिन कर्मों से हम बंधन में पड़ते आए हैं अब तक करोड़ों करोड़ों योनियों में, एक से एक उच्च कोटि के कर्म हमने किए, लेकिन उनसे हमारा कोई फायदा नहीं हुआ सिवाय बंधन के। चाहे बंधन लोहे की जंजीर का हो, चाहे बंधन सोने की जंजीर का हो। भगवान कर्म योग से हमको वो टेक्निक देते हैं कि हम घर में रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए, ऑफिस के सारे काम करते हुए, बिल्कुल जिन सरल सहज कामों से हमारा परिवार का काम चलता है, घर का काम चलता है, उनसे हम भगवान को प्राप्त हो जाएं, ऐसा योग कर्म योग है ना, वो टेक्निक भगवान हमें देते हैं। फिर भगवान इसी कर्म योग और ज्ञान योग का कंपैरिजन करते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं, इस सृष्टि को यज्ञ बताते हैं, यज्ञ के लिए कर्म करने की सलाह देते हैं। और 6वें अध्याय में कल जो BM अग्रवाल साहब ने लिया, उसमें भगवान ध्यान योग की चर्चा करते हैं। ध्यान जो हमने सीखा, जो हमने जाना, उसका प्रैक्टिकल करने की टेक्निक है। ध्यान में मानो यदि हम अच्छा ध्यान कर रहे हैं गीता के अनुसार, तो मानो प्रभु हमारे हृदय में उतरकर हमें गाइडेंस देंगे, हमसे वार्ता करेंगे। हमें कोई एक कहीं से कोई चीज़ मिलेगी, कौन देगा कैसे देगा वो नहीं पता, लेकिन एक भाव आएगा कि नहीं यहाँ चलना है। रामकृष्ण परमहंस जी जब गुजर गए, उसके बाद विवेकानंद जी बड़े असमंजस में थे
कि मैं विदेश जाऊं या ना जाऊं, विदेश जाऊं, विदेश में कोई मेरी पहचान नहीं, शिकागो में इतना बड़ा धर्म सम्मेलन हो रहा है, जाना चाहिए, सनातन धर्म से ऊंचा कौन सा धर्म है, लेकिन जाऊं कि ना जाऊं। कहते हैं समुद्र तट पर वो टहल रहे थे, लंबा समुद्र तट, उस पर बिल्कुल असमंजस की स्थिति में थे कि इतने में एकदम से उनके सपने में या उनके विचार में गुरुदेव आए और उनका हाथ दिखा, जाओ, बस डायरेक्शन मिल गई उनको। ऐसे ही यदि हमारा शुद्ध अंतःकरण है तो संत सदगुरु शास्त्र हमारे हृदय में उतरकर हमें डायरेक्शन देते हैं, आज भी अभी भी। ये कोई कल परसों की या कलयुग की बात नहीं है, ये त्रिकाल में सत्य है। तो भगवान ध्यान की चर्चा करते हैं, लेकिन ध्यान से पहले 5-6 चीज़ें बताते हैं। अर्जुन, तू ये चीज़ें यदि नहीं होंगी, निराशी, अपरिग्रह, एकाकी, जो भगवान ने 6.10 में बताई, हम ध्यान तो करने बैठे, कोई दिमाग को कमांड दे रखा है बिजली का बिल भरना है, भोगों में, धन में आसक्ति इतनी है और ध्यान करने बैठे ना, ये सब फर्जी बड़ा है। ये जो आजकल ध्यान के लिए लाखों हजारों रुपए खर्च करते हैं हम लोग, इस ध्यान की बात गीता बिल्कुल नहीं करती, आप ध्यान रखना। ये जो ध्यान के बहुत सारे बैनर हैं, ब्रांड हैं बड़े बड़े, जहाँ पे हजारों रुपए हम बड़े आराम से देते हैं और ध्यान करके कहते हैं बहुत आनंद आया, शरीर को, मन को, बुद्धि को बड़ा शांति मिलती है, ये सब ध्यान नहीं है गीता का। ये मन बुद्धि का ध्यान है, गीता इसकी बात करती नहीं। गीता किसी और ध्यान की बात करती है, जो कल अग्रवाल साहब ने बताया। लेकिन जिस बात को मैं कहना चाह रहा हूँ अभी, भगवान श्री कृष्ण जहाँ पर ले जाना चाह रहे हैं ध्यान को, गीता कोई बहुत ध्यान उपयोगी है, लेकिन ध्यान सर्वोच्च नहीं है जैसा कि आजकल कई लोग मानते हैं। ध्यान मन को कंट्रोल करता है, लेकिन परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं यदि आप मन की परवाह करना छोड़ दें, मन की परवाह करना छोड़ दें, क्योंकि मन हमारा है ही नहीं, मन को खुद भगवान में लगे तो मन अपने आप भगवान में लगेगा। मन हमारा गुलाम है, जहां हम लगना चाहते हैं वहां मन लगता है, उसकी हिम्मत नहीं है। हम पहले से ही ध्यान के बहुत बड़े सिद्ध हैं, बचपन से ही सब हैं, लेकिन हम बाजीगिरी करते हैं। मैं पूछता हूँ, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज यही पूछते थे, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने ध्यान का कै घे नहीं पढ़ा हो, लेकिन नहीं पढ़ा हो, कोई बात नहीं, नोटों की गड्डी गिनते समय उसका ध्यान नहीं लगता हो, है कोई ऐसा? वो कहता है अरे 10, 11, बोर हो रहे हैं यार भाई साहब, क्या करें, 2000 की गड्डी है, कैसे गिनेंगे भाई साहब, 100 तक जाना है, 80, 81। फिर कोई पूछे आपसे, जबकि होता ये हम गड्डी गिन रहे हैं ना, और कोई पूछे, पत्नी पूछे, भाई क्या खाओगे, राबड़ी जो है छाछ से खाओगे, दूध से खाओगे, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, क्या करोगे, चाय पीनी है क्या, 88, 89, 90। मजाल है जो कोई हिला दे आपको, हिला दे आपको। लेकिन जब भगवान का भजन करना है, माला करनी है और गीता पढ़नी है, क्या करें महाराज, हम तो बहुत ज़बरदस्त के भक्त हैं, लेकिन ये जो भाई साहब हैं, ये सब हमारा खेल खराब है। ये बच्चे, ये पत्नी, ये संसार, ये नहीं करने देते, वरना हम तो बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, आपको पता ही होगा, ये गड़बड़ कर देते हैं हमारे साथ। भगवान इस ध्यान योग के बाद बहुत उत्तम बात कहते हैं 6.46 में, अर्जुन, कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। कर्मी, बड़े से बड़े परोपकार के कर्म करने वाला जो सोचता है कि मैं कर्म के आधार पर भगवान को प्राप्त कर लूंगा, असंभव। भगवान मना करेंगे आगे 11.48 में और 11.53 में बहुत स्पष्ट कहेंगे भगवान, ना हम वेदेन न यक्षा न दाने न चयज्जया न वेद यज्ञा न अध्ययन न दाने न च क्रिया भी न तपो भी रुग्रे। भगवान कहते हैं ना मैं वेदों के अध्ययन से, न क्रिया से, न तप से, किसी से भी मैं मिलने वाला नहीं हूँ, किसी से भी नहीं, हाँ किसी से भी, मना करते हैं भगवान। 11.48 में कहते हैं उसी बात को, फिर 53 में कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कर्मियों से योगी श्रेष्ठ है, और अर्जुन ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। वाह, ज्ञानियों से भी, हाँ। ज्ञान का उद्देश्य क्या, ज्ञान है क्या, भगवान अब बताने वाले हैं इसी अध्याय में। ये ज्ञान जैसे हम ज्ञान समझते हैं, और जिस ज्ञान के बल पे हम तर्क कुतर्क और सामने वाले का महिमा मंडन या सामने वाले को नीचा दिखाना चाहते हैं और खुद को अहम के पोषण को करना चाहते हैं, वो वाचिक ज्ञानी रौरव नरकों में जाएगा। वो ज्ञान बहुत पतन करने वाला। इससे तो बेहतर है कि हमारे पास उस तरह का शाब्दिक ज्ञान हो ही ना, हम बिल्कुल प्लेन पेपर हों, जैसे कि पुराने लोग हुआ करते थे। क्या नहीं आता, गीता रामायण नहीं पढ़ी, लेकिन हृदय में कोई भाव है, कोई शुद्धता है, कोई सरलता है। ऐसे ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है।
और तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है। और भगवान फिर एक बहुत गुप्त बात बताते हैं 6.47 में, वो बिना पूछे बताते हैं। गीता में जितनी भी टॉप कोटि की जो उच्चतम लेवल की बातें हैं वो बस की नहीं है हमारी पूछना। अर्जुन के भी बस की, भाई बस की है क्या? हम क्या पूछ सकते हैं जो हमारी मन बुद्धि में, हमारी मन बुद्धि की पकड़ में, वही पूछ सकते हैं। उससे ऊपर पूछने की बस की है हमारी? तत्व उससे कहीं ऊपर है, लेकिन भगवान उस तत्व को करुणा के वशीभूत होके अर्जुन को बिना पूछे बताते हैं। वही बात कह रहे हैं भगवान 6.47 में, अर्जुन तू योगी हो जा, लेकिन सुन, योगियों में भी जो सर्वश्रेष्ठ योगी है वो मेरा भक्त है। कैसी बढ़िया बात चुपके से कह दी भगवान ने। जितने भी योगी हैं उनमें जो सर्वश्रेष्ठ योगी है वो कौन है? वो मेरा भक्त है। इसलिए तू क्या हो जा? तू मेरा भक्त हो जा। क्या मतलब है भक्त के, आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम इस अध्याय को देखें। ज्ञान विज्ञान योग, ये अध्याय भगवान ने खुद की तरफ से कहा, बिना अर्जुन के पूछे। कुछ अध्याय जो गीता में बिना अर्जुन के प्रश्न के हैं वो विलक्षण अध्याय हैं। उनमें से एक अध्याय ये 7वां है। कुछ अध्याय तो अर्जुन ने पूछे तो इसलिए भगवान ने कह दिए उत्तर में। कुछ अध्याय 7वां है, 9वां है ना, 15वां है, ये खुद ने कहे भगवान ने। तो अब भगवान देखिए क्या कह रहे हैं, इस भक्ति षटक में हमको ले जा रहे हैं। कल बीजारोपण कर दिया 6.47 में, मानो भक्ति लता का बीज डाल दिया, और भगवान ने कहा भक्ति सर्वगुह्यतम है। ये जो षटक है ना, ये गुह्यतम है। कर्म योग गुह्य है, ज्ञान योग गुह्यतर है, और भक्ति योग गुह्यतम। मतलब गुह्यतम क्यों कहा? ऐसी ऐसी बातें भगवान बताएंगे जिनको सुन के हमें लगेगा अच्छा ये तो यार नहीं हो सकता। अच्छा, सिर्फ भगवान को पत्र पुष्प अर्पण करने से भगवान मिल जाएंगे? हाँ मिल जाएंगे, भाई भगवान कह रहे हैं तो। भगवान इससे प्रसन्न होते हैं? हाँ इससे ही होते हैं। ऐसी बातें भगवान बताने वाले हैं जिन पर हमको श्रद्धा और भाव से जाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। तो आइए पहले हम इस अध्याय को लेते हैं, 7वां अध्याय, बहुत प्यारा अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग। आइए पहला हम श्लोक ले लेते हैं, फिर चर्चा करें थोड़ी इस पे। आप बोलिए सभी। मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रया असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हे अर्जुन, हे प्रथानंदन, मुझ में आसक्त मन वाला होकर, मेरे आश्रित होकर तू योग का अभ्यास करेगा तो जिस समग्र रूप को जान लेगा तू निस्संदेह, उसे तू मुझसे सुन। अब भगवान अपने समग्र रूप का वर्णन कर रहे हैं। देखिए, हम भगवान की तरफ चलने वाले लोगों में भी एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। और ये आज के एक कल सज्जन ने कल बात की थी, उस पर भी बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि भाई हमारे जो धर्म है हम उसका रक्षण, उसका पोषण कर पा रहे हैं क्या? समग्र का मतलब है भगवान हर रूप में है। अब भगवान उस रूप को बताएंगे। हम भगवान की तरफ चलने वाले भी प्राय अपने जो मत है, जिस मत को हम मानते, प्राय उस मत के अलावा हम कुछ नहीं सुनना चाहते। ऐसे भक्ति में चलते हुए भी ऐसे मताग्रही, ऐसे मतारूढ़ हैं हम लोग प्राय। बड़े बड़े विद्वान से आप मिल रहे हैं, कोई मैं नाम नहीं लूँगा, आप प्लीज़ किसी को ऐसा अदरवाइज मत लें। आप किसी भी मत के हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कोई निर्गुण को मानने वाला है। अब आप देखिए, वो सगुन की जब तक खिल्ली नहीं उड़ा लेगा, सगुन की जब तक धराशायी नहीं कर दे सगुन को अपने तर्क कुतर्कों से, उसको कुछ लगता ही नहीं है। वो कहता है नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वही है निर्गुण। भगवान तो ऐसे ही, तुम तो मूर्ख राज हो। सगुन वाला कहता है तुम मूर्ख राज हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। भगवान तो सगुन है, हमसे बातें करते हैं। कोई कहता है ध्यान श्रेष्ठ है, कोई कहता है क्या श्रेष्ठ है। इतने मतांतर हैं इस सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में। इसकी विडंबना है, जो इसकी ब्यूटी होनी चाहिए थी ना,
जो इसकी ब्यूटी होनी चाहिए थी वो हमारे लक्षणों से आज इसकी विडंबना हो गई। बड़े दुख की बात है। मैं बहुत सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। आप साड़ी लेने जाएं, आप एक शर्ट लेने जाएं, आप एक दुकान में तो 1000 तरह की शर्ट है, एक दुकान में तो एक आध दो तरह की है। कहाँ जाना पसंद करेंगे? यही है हमारा सनातन धर्म। आप पत्थर को पूजना चाहते हैं, हाँ पूजिए। आप नदी को, पीपल के पेड़ को, पहाड़ को, हाँ पूजिए। आप जड़ चेतन, आप कहाँ भगवान नहीं है हमारे धर्म में? आप जल पी रहे, भगवान अभी बोलेंगे कि मैं जो तुम्हारे गले में जो ये रस है, स्पर्श हो रहा है, ये मैं ही हूँ। ओहो कैसी बात! हम जल पीते हुए भगवान का स्मरण कर सकते हैं। इससे सुंदर कोई बात दुनिया में हो नहीं सकती। लेकिन आजकल के सो कॉल्ड पढ़े लिखे बहुत बड़े वेतन भोगी है ना, जिसमें से स्पेशली ये जो आजकल जो ये चला है चलन एमएनसी और पैकेज वाला, इनको पूछो तो कहते हैं बेवकूफ़ है, हमको कंफ्यूज कर रखा है, इतने सारे भगवान। वो देखो ना दूसरे धर्म में सिर्फ एक है। भगवान कहते हैं मैं मेरे समग्र रूप को तुझे बताऊंगा इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। मैं आप में से किसी एक सज्जन से पूछूं, यदि मैं पूछूं सुरेश शर्मा साहब आपसे, आप पीछे पीछे बैठे हैं, एक तो आप अधिकारी हैं, पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में बैठते हैं, लोग आपका डायरेक्शन लेते हैं और आप किसी को क्या करते हैं, किसी को क्या करते हैं। अच्छा, एक तो वो रूप है आपका, एक ये रूप है मंदिर में बैठे हो यहाँ बिल्कुल भाव विवल हो रहे भगवान के साथ। एक आपका घर में रूप है कि आप दादाजी हैं और आपके पोते ने घोड़ा बना रखा है आपको। हट चलो मैं चढ़ूंगा, अरे यार तू रहने दे मेरे दर्द होता, अरे नहीं चढ़ना है मुझे, कल तो तुमने घुमाया था। तो वो अफसर साहब घोड़ा बने रहे और पोता उनकी पीठ पे चढ़ा हुआ है। एक आप अपनी पत्नी के साथ होते हैं जब है कुछ। मैं पूछता हूँ आपसे सुरेश शर्मा साहब, आप कौन से हैं असली वाले? प्लीज जवाब दीजिए। हैं कौन से? क्यों हमको कंफ्यूज कर रखा है आपने? हैं कई रूप हैं आपके विराजे। अब आप समझे बात, मैंने क्यों इनका तो सिर्फ उदाहरण लिया। भगवान इतने रूपों में हैं, हम लोग इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं और अपने धर्म को लानत मलानत कर रहे हैं। और वो 2 कौड़ी का धर्म, ABCD सिखाने वाला धर्म, जो स्वर्ग को सब कुछ मानता है और उस स्वर्ग को श्राप बताती है हमारी गीता। मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता, लेकिन धर्मों में सब धर्म बराबर है, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। आप पढ़ के देखिए क्या है उस धर्म में। हमारे सनातन धर्म में एक शास्त्र में किसी को सुई चुभाने की भी बात आ जाए, ऐसा उदार धर्म है हमारा। और ऐसी उदारता को, ऐसी करना को हमने कमजोरी बना लिया सामने वालों ने, और आज हम इस हालत में हैं कि हमारी कोई भी ऐसी की तैसी कर जाता है, हम कुछ नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? हम में फूट है इसलिए कहते हैं। परम सिद्धेश्वर स्वामी जी महाराज कहते, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं, लेकिन वो हमसे ज्यादा धार्मिक है, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा कट्टर है। हम कट्टरता की बात नहीं करते, लेकिन समझ की तो हम बात करें कम से कम। हम आपस में तो ना लड़ें। हमारे बहुत से धर्म के मतांतर, बड़े, मेरा छोटा सा अनुभव है ये, उनके बड़े बड़े विद्वानों से बात होती है ना, अपनी टोपी नीची होने की तो गुंजाइश नहीं, सनातन धर्म चाहे भाड़ में जाए। हमने जो सोचा, हमने जो समझा, हमने जो अनुभव लिया इस मतांतर में, वही सर्वश्रेष्ठ है। वाह! भगवान क्या कह रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं हमको। भगवान अब बताएंगे, अर्जुन तू मेरे समग्र रूप को समझ। बहुत सूक्ष्म बात है, इसलिए मैं समय ले रहा हूं। समग्र रूप को समझ के किसी एक रूप को पकड़ लें और उसमें आराधना करें अपनी रुचि और स्वभाव से, उसमें समस्या नहीं है, करना तो यही है, लेकिन समग्रता को समझना चाहिए। मैं बहुत सिंपल सा उदाहरण देता हूं आपको। आपके 2 पक्ष हैं, एक सगुण है, एक निर्गुण है। अभी इन्हीं को ले लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, समय हो जाएगा। एक सगुनिया है, वो बैंक जाते हैं और वो लिख देते हैं 1,05,380 रुपये का चेक। तो वो कैशियर कहता है भाई साहब इसको ज़रा अंकों में लिख दो यार। वो कहते हैं भाई साहब अंकों में हम नहीं लिखते, हम सगुनिया हैं। और वो निर्गुनिया जाता है, वो क्या कहता है हम अंकों में लिख दिया, हम सगुन में नहीं लिखेंगे, शब्दों में नहीं लिखेंगे। ये बेवकूफ़ी है या नहीं है? सगुण निर्गुण, निर्गुण सगुण एक दूसरे को पुष्ट करते हैं, वो गहरी समझ बनाते हैं।
ये बात भगवान बहुत गहराई से अब बताने वाले हैं, लेकिन उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए उस पर भगवान देखिए, आप ध्यान दीजिए। भगवान इस भक्ति योग की शुरुआत कर कहाँ से रहे हैं? मय्यासक्त मनः पार्था। भक्ति योग की जो महल खड़ा होगा, इसकी नींव कहाँ है? अब तक हमने कल तक ये सुना कि हमको आसक्ति, कामना और ममता नहीं करनी चाहिए, लेकिन असली बात कुछ और है। आसक्ति, ममता और कामना ये किससे की जा रही है, किस उद्देश्य से की जा रही है? बहुत ज़्यादा मतलब उससे है। भगवान देखिए आसक्ति का निषेध करते आए 6 अध्याय में, और यहाँ जब भक्ति योग की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं कि तू मुझ में आसक्त मन वाला हो जा। यानी आसक्ति करने का ऑब्जेक्ट यदि भगवान है तो काम हो गया हमारा। यदि हम में से कोई साधक ऐसा है जिसको भगवत गीता की क्लास जो 7 दिन में एक बार लगती है और वो कभी नहीं लगे, आचार्य आपके इधर उधर चले जाएं, तो उसको याद आए या वो पूछे आचार्य को फ़ोन करके, अरे आज आपने क्लास क्यों नहीं लगाई, तो आप मान लेना कि वो साधक काफ़ी ऊंचे स्तर पर है, क्योंकि उसका मन भगवान की कथा में, भगवान की वाणी में, उसमें उसका मन थोड़ा थोड़ा आसक्त हो रहा है। और हमारा जो संघर्ष है इस भक्ति योग में, जो हमको विधि निषेध बताए जाते हैं, ऐसा करो, ऐसे लोगों के साथ मत रहो, ये करना, ये डेली करना, ये माला करनी है, ये विधि निषेध तभी तक रहते हैं जब तक हमारा मन आसक्त भगवान में ना हो जाए। यदि आसक्त हो जाए मन, तो क्या हमें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी या होगी? एक माँ जो ऑफिस में है, लगातार उसके ऑफिसर उसको निर्देश दे रहे हैं, सेक्रेटरीट में है, फाइल तैयार कर रही है, दौड़ रही है, भाग रही है, उसका शिशु, नवजात शिशु इंतजार कर रहा है घर पे। 10 बजे दूध तो पिला के आई है, पूरा केयर करके आई है, लेकिन अब जाएगी तो तुरंत सबसे पहले उसको संभालेगी। 5 उसको 6-7 घंटे हो गए। क्या लगता है आपको, वो फाइल चलाते हुए, ऑफिसर्स की डांट खाते हुए, या किसी से बात करते हुए, या अपना काम करते हुए, उसे बच्चे को याद करना पड़ रहा है, या बच्चा स्वतः याद है? स्वतः याद है। जो संत होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, हम कहते हैं खुद तो माला करते नहीं, हम कल दिन भर इनके आश्रम पे रहे, हमको कहते हैं माला कर, माला कर। हमको बेवकूफ़ है? हाँ, बेवकूफ़ तो हो ही। कौन सी माला उनकी चल रही है और कैसे चल रही है, वो जरा उस लेवल पे आओगे तो दिखेगी। अभी नहीं दिखेगी कुछ भी। अभी तो यही लगेगा ये दिन भर जो है लगे हुए हैं बस फालतू के कामों में, काहे की माला वाले को क्या लेना देना है। ऐसे ही दोष दृष्टि आ जाती है। भक्ति इंद्रियों से दिखती है, करनी पड़ती है, लेकिन वास्तव में इंद्रियों से भक्ति नहीं होती, भक्ति मन से होती है। तो भगवान वही बात कह रहे हैं। 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें इस श्लोक में है। भक्ति के पथ में आगे बढ़ने के लिए इन दोनों बातों को बिल्कुल पकड़ लें एकदम से। मय्यासक्त मनः पार्था, एक तो ये बात कही। भगवान जब भी कोई बहुत गोपनीय बात कहते हैं ना, आप मान लेना भगवान के हृदय से सिर्फ पार्थ ही निकलता है। बहुत प्रिय है भगवान को ये संबंध। पार्थ के अलावा वो कुछ नहीं कहते हैं। पार्थ प्रथा, यानी उनकी बुआ कुंती, बहुत प्रेम करते हैं कुंती से, भक्ता हैं वो, महान भक्ता हैं महारानी कुंती। तो वो कहते हैं अर्जुन, तो अर्जुन के साथ कुंती को भी मानो वो नमन करते हैं, भक्त को नमन करते हैं भगवान। तो कहते हैं पार्थ। एक बात तो ये। दूसरी बात, योगम युंजन मदाश्रया। क्या बात है? योग युंजन, यानी तू साधना कर, जो तेरे को जम रही है। कर्मयोग जम रहा है, माला जम रही है, ध्यान जम रहा है, सेवा जम रही है, जो जम रहा है, जो योग तू करना चाहे वो युंजन कर, कोई समस्या नहीं है। तेरी रुचि, संस्कार, तेरी परिस्थिति जैसी है वैसी कर, करनी ही चाहिए। गुरु यही तो बताता है। गुरु का काम यही है कि तेरे लिए ये सूट है यार। डॉक्टर यही तो कहता है दवाइयाँ तो 5,000 है, वो कहता है ये 3 ले यार तो तेरा काम हो जाएगा। तो भाई साहब 5,000 है, अरे 5,000 खा के मरना है क्या तेरे को? तू 3 लेना यार भाई। तो भगवान कह रहे हैं योग युंजन कर, लेकिन जो बात बताने की है मदाश्रया। आश्रय किसका हो? मेरा।
हम लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम लोग गीता पढ़ते हुए गीता का आश्रय ले लेते हैं कई बार, कह रहे 700 श्लोक कंठस्थ हैं, माला 16 कर रहे हैं आजकल हम। आप कितनी कर रहे हो? हमारी तो भाई साहब 2 हो रही है। आप कितनी करते हो? हमारी तो होती नहीं। देखा, अपनी 16 होती है। परिक्रमा, तीर्थ सब करते हैं अपन, और बढ़िया बढ़िया काम करते हैं। इन किसी भी काम के दम पे, इन किसी भी साधन के दम पे हम भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। हम साधन अवश्य करें, करना ही है, करे बिना रहना नहीं है, लेकिन आश्रय किसका हो? भगवान का हो, हृदय से। कहने की भी जरूरत नहीं है, कहने की, प्रचार करने की भी जरूरत नहीं है। हम तो भगवान के आश्रित हैं, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, ये बोलना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। आश्रित हैं तो भाई तुम्हें जानो और भगवान जाने। कहाँ आप इसको गोपनीय चीज़ को लोगों में कहते फिर रहे हो, हम तो भगवान के समर्पण है, हम तो भगवान के शरणागत हैं। मत कहो किसी से, अच्छा नहीं लगता। गोपनीय बात मत निकालो बाहर। भगवान की और आपका कोई विशेष रिलेशन है, उसमें आनंदित रहिए। जैसे अपने धन को और प्लॉट के कागजों को छिपाते फिरते हो, गहनों को, ऐसे भक्ति तो करोड़ों अरबों गुना गोपनीय है उससे। इसको ऐसे सार्वजनिक मत करो। सदगुरु हो सामने तो करो, लेकिन ऐसे मत करो, है ना, जो स्थिति है। तो 2 चीजें भगवान कहते हैं, असंशयम समग्रम माम। यदि तू 2 चीजों का आश्रय लेगा तो फिर तुझे मेरे समग्र रूप का पता चल जाएगा। अब देखिए, भगवान अपने समग्र रूप का वर्णन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं मेरी 2 तरह की प्रकृति, यानी 2 तरह के स्वभाव है भगवान के, रूप ही है मान लो उनके। पहले जड़, जिसे भगवान कहते हैं अपरा। दूसरी चेतन, जिसे कहते हैं भगवान परा। देखिए, गीता में भगवान हमको LKG से उठाते हैं बिल्कुल। शुरू में भगवान कहते हैं देह देही, शरीर शरीरी, जड़ चेतन, फिर कहेंगे परा अपरा, फिर कहेंगे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, फिर कहेंगे पुरुष प्रकृति। ऐसे बहुत सारे भगवान ने शब्द लिए, बढ़ाते गए, लेवल बढ़ाते गए, है ना, PhD तक पहुंचाते हैं भगवान। लेकिन इन सब का मतलब एक ही है, कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। हम तो अपने दिमाग में बैठाने के लिए मान लें जड़ और चेतन। तो पहले जड़ का वर्णन, भगवान कहते हैं ये भी मेरा ही स्वरूप है। वाह, आइए पढ़ते हैं श्लोक। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। देखिए कैसी बात, भूमि रापु नलो वायु, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। गीता के शब्द तुकबंदी नहीं है। यदि पहले पृथ्वी ली है तो इसका एक बहुत विशेष कारण है। ये कार्य से कारण की यात्रा है, यानी आकाश से क्या बना? वायु, वायु से क्या बनी? अग्नि, अग्नि से क्या बना? जल, और जल से क्या बना? जितने भी वैज्ञानिक बैठे हैं ना, वैज्ञानिक सोच वाले बड़े बड़े वैज्ञानिक, फ्यूज उड़ जाता है, फ्यूज। हिम्मत नहीं है वैज्ञानिकों की। वैज्ञानिकों ने थ्योरी दी, बिग बैंग थ्योरी, जो लेटेस्ट थ्योरी है सृष्टि के उत्पादन की। तो आकाश किससे बना है पता है आपको? किससे बनता है आकाश? शब्द से बनता है। तो एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिससे ये सृष्टि आई। ये वैज्ञानिक जो कह रहे हैं, ये गीता की और हमारे शास्त्रों की बात कह रहे हैं, लेकिन अभी भी वैज्ञानिक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आकाश से वायु कैसे बनती है, वायु से अग्नि कैसे बनती है, अग्नि से जल कैसे बनता है, अग्नि से जल बनता है। हाँ, शास्त्र तो यही कह रहा है। और जल से क्या बनती है? पृथ्वी। ये स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है। और ये तो पंच महाभूत हुए, अब इससे भी सूक्ष्म जाइए, मन, बुद्धि और अहंकार। अब आप समझिए, मन जड़ है कि चेतन है? बुद्धि जड़ है कि चेतन है?
अहंकार जो कि अब तक हमारी पहचान है, हमारी अब तक जो उड़ान, बड़ी से बड़ी उड़ान है ना, वो हमारे स्वरूप तक नहीं है। स्वरूप तक होती तो बात ही क्या थी। हम सब की उड़ान अहंकार तक है। बस हम अहम तक जानते हैं अपने आप को, अहम से परे जो हमारा स्वरूप है उस तक हमारी पहुंच नहीं है। अभी सबसे पहले जो हम जगते भी हैं तो अहम पहले जागृत होता है हमारा। तो मन बुद्धि अहंकार ये जड़ हैं, लेकिन ये इतने सूक्ष्म हैं और आत्मा के उतने नजदीक हैं कि ये उसके सकाश से, चेतन से दिखते हैं, चेतन है नहीं। ठीक है, भगवान ने कह दिया अष्टधा प्रकृति है, भिन्ना प्रकृति रष्टधा, ये 8 तरह की मेरी अपरा प्रकृति है। और अर्जुन सुन, अपरेय मितस्त्वन्या प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो ययेदं धार्यते। लेकिन इन सब से अलग एक मेरी दूसरी प्रकृति है, परा, जो तू है। हम कौन हैं? इनसे बिल्कुल अलग है। क्या कह रहे हैं भगवान? पकड़िए बातों को। परा चेतन हम, लेकिन जीव भूता महाबाहो। अर्जुन, तूने इन सबको अपना मान लिया, इनसे संबंध बना लिया, इसके कारण तू क्या हो गया? जीव भूत हो गया। यानी भूत यानी तू बन गया जीव, है नहीं तू वास्तव में, तू शुद्ध बुद्ध निर्लिप्त आत्मा है, लेकिन तूने इनसे संबंध मान लिया। ययेदं धार्यते जगता, तूने इस जगत को, इस अपरा को धारण कर लिया, यानी इसे अपना मान लिया। बस ये जो संबंध है यही सारी गड़बड़ है, ये जड़ है। तुलसीदास जी कहते हैं ना, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। श्रुति पुराण बहु कहे हो उपाय, बहुत उपाय बताते हैं श्रुति पुराण उपनिषद, लेकिन ये जड़ और चेतन मिल नहीं सकते, ये कभी संभव ही नहीं, संभव ही नहीं। ये मजे की बात है। देखिए, हालांकि गीता का लेवल नहीं है ये, गीता में इतना स्पष्ट नहीं है, भागवतम में बहुत स्पष्ट है, प्रश्न भी स्पष्ट है कि संभव नहीं है, लेकिन मिले हुए हैं। तो कहते हैं यद्यपि मृषा झूठी है, लेकिन क्या करें, मान रखा है तो दुख दे रही है। ये ऐसा ही है। आपको बड़ा ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत अजीब सी बात है, लेकिन ये है भाई, क्या करें, हमारी गलती से है, हमारी मान्यता से है। जैसे कोई सपने में, मान लो हमें कोई सपना देखें और सपने में हमारी जो नौकरी है वो भी चली जाए, और हमारा घर है वो भी चला जाए, और सब जो घर वाले हैं वो भी इधर उधर बह जाए नदी में, और हम बिल्कुल भूखे प्यासे, और कोई हमको जगाए, हमारा दोस्त जगाए सपने में ही, भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, सपना है, कोई टेंशन मत करो, जगते ही मामला सेट है एकदम। समझ में आएगी बात? आएगी? आ जाएगी? अच्छा, बिना जगे ही आ जाएगी? जगेंगे तब आएगी, जब तक हम सो रहे हैं ना इस मोह निशा में, तब तक नहीं आएगी। भगवान श्री कृष्ण हमें जगाने का ही तो काम कर रहे हैं, जगते ही तो आ जाएगी कि सब झूठ है ये, है ना। मुझे आज लग रहा है कि कुछ लोग तो जो है कल ही शायद गीता का पूरा सार लेके और घर जा चुके हैं, और हम लोग जो थोड़े कम समझदार हैं, हमें धीरे धीरे समझ में आता है, वो बैठे हुए हैं। भाई 25-30 लोग लग रहे हैं मुझे जो निकाल लिया उन्होंने जूस एक दिन में गीता का। चलिए हम भी ऐसे ही बने भाई, क्यों लगे करें, क्या बुद्धि कमजोर है हमारी। चलिए, अब भगवान इस जड़ चेतन को बता के कह रहे हैं, अर्जुन जो कुछ है अच्छा बुरा भी हमारा एंगल है। क्या बात कह रहे हैं भगवान। मत्तै परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजया, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणायवा। भगवान कह रहे हैं जो कुछ है संसार में मेरे अलावा कुछ है नहीं। आहा, बुरी से बुरी चीज
हाँ, ये रहस्यमयी बात है, भगवान समझाएंगे आगे, है ना। जैसे भगवान उदाहरण दे रहे हैं, सूत्रे मणि गणा इवा, जैसे कि मान लो सूत की हम माला बनाएं और उसमें जो मोती हो वो भी सूत के ही हो, तो उस पूरी माला में सूत ही सूत है, सूत के अलावा कुछ और है नहीं। ऐसे ही संपूर्ण जगत में भगवत तत्व के अलावा और कुछ है नहीं। हमें नहीं दिखता, वो हमारी समस्या है। हमें बहुत आड़े तिरछे लोग दिखते हैं। मेरे को, मैं अपने ऊपर कह रहा हूँ, मेरी एक विशेष खराब आदत है, खूब टोकते हैं लोग मेरे को, लेकिन स्वभाव प्रबल होता है ना। बात को रख भी तो सकते हैं अंदर, लेकिन निकल जाती है। वो यही बात है कि द्रोणाचार्य जी एक गांव में युधिष्ठिर जी को भेजते हैं और कहते हैं, युधिष्ठिर यार इस गांव में से ऐसा कर, 5 आदमी जो खराब हैं, थोड़े से आड़े तिरछे से, उनको ले आओ यार, उनका नाम नोट कर लाओ आप। तो युधिष्ठिर जी खाली हाथ आ जाते हैं उस गांव में से। वो कहते हैं, प्रभु एक भी आदमी जो है मेरे को खराब नहीं मिला। उसी गांव में दुर्योधन को भेजते हैं द्रोणाचार्य जी, कहते हैं गांव में जाओ और 5 बढ़िया आदमी ले आओ यार, या ऐसा करो एक ही ले आना, तुम तो, तुम्हारे लिए तो एक ही बहुत है महाराज। दुर्योधन भी वहां से जो है खाली आते आ गए। उनको एक भी बढ़िया आदमी उस गांव में कैसे कैसे लोग हैं, अच्छे हैं कि बुरे? अच्छे होते तो दुर्योधन को अंधा थोड़ी है, मिल नहीं जाते क्या उसको? भगवान कह रहे मत्तय पर तरम मन्यत। अब देखिए, सृष्टि में भगवान ने जड़ और चेतन से इसको रचा है, इस सृष्टि को। जैसे कबीर जी कहते हैं ना, ताना और वाना। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहि पे पर हरि बार विकार। सब कुछ ईश्वरी है। स्वामी जी कहते हैं ऐसा मान लें। अभी दिखेगा नहीं, अभी तो हम जैसे है ना। सही बात तो ये है, कड़वी बात तो यही है, सत्य सत्य है तो कड़वा तो है ही भाई हमारे लिए। सही बात तो ये है कि हमारे अंदर जैसा है, प्रक्षेपण बाहर वैसा ही है। जो लोग कहते हैं कि जमाना बहुत खराब है, हैं? इसका मतलब वो क्या कह रहे हैं? कौन सा शेर है वो? छुपाकर अपनी 100 गलतियां, है ना, और आदमी कहता है कि जमाना बड़ा, अपने गुनाहों पे 100 पर्दे डालकर, और आदमी कहता है कि जमाना बड़ा खराब है। तो भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। अब इसको, जो हमको इस तत्व को नहीं देखने देती, वो जो राग है, वो जो माया है, वो जो हमारी आसक्ति है, हमारी जो दृष्टि है, उस गणित के बारे में अब भगवान समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं मेरी माया। अब इस श्लोक को हम ठीक से समझें, बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक हैं इस अध्याय के। भगवान अपनी माया के वर्णन कर रहे हैं, जो कि जीव और ईश्वर के बीच में खड़ी है। माया कौन? माया, माया नहीं, जो है नहीं लेकिन दिखती है नहीं, रस्सी है, और हमें अंधेरे में या कोई डर है, जंगल में जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम कोई बेवकूफ़ है, हम बहुत समझदार हैं, आँख भी हमारी 6x6 है, लेकिन उसमें हमको सर्प दिखता है। और सर्प ऐसे नहीं, वो यूँ भी करता दिखेगा कई बार, तो है ना। कई बार जो है हमको ऐसे भूत प्रेत भी दिखते हैं, घर में कोई चीज़ होती है तो वो बिल्कुल ऐसी लगती है, अरे ये तो, और जब देखते हैं सत्य का पता चलता है तो पता चलता है कि वास्तव में वहाँ ऐसा कुछ नहीं। तो भगवान उस माया के बारे में वर्णन कर रहे हैं। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तान्। बहुत प्यारा श्लोक है भाई, इतना प्यारा श्लोक है, जैसे कि बिल्कुल हमेशा हम 24 घंटे इस बात को याद रखें। भगवान ने ऐसी बात बता दी। भगवान ने कहा, देख अर्जुन, ये जो गुणमयी माया है, गुणमयी मतलब 3 गुण,
सत रज और तम आगे भगवान वर्णन करेंगे 14वें अध्याय में, लेकिन यहाँ पे इतना ही हिंट दे रहे हैं कि ये गुणमयी माया ये दुरत्व है। दुरत्व का मतलब कोई इसको पार पाना चाहे मेहनत करके, सारे साधन करके तो पार पाले ना, संभव नहीं। हम प्रशांत महासागर को तैर के पार कर सकते हैं क्या? संभव नहीं है। ठीक है, आप कोई बहुत बड़े तैराक होंगे, बड़ा कोई बिना खाना खाए पिए भी 48 दिन रह सकते हो, तो भी नहीं पड़ेगी पार। दुरत्व का मतलब है जिससे पार तुम जा नहीं सकते। भगवान ने कहा अच्छा महाराज, तो फिर तो हम पड़े रहे यहीं, इसी बंधन में दुख भोगते रहे, तनाव भोगते रहे, जन्म मरण का दुख भोगते रहे। बहुत बड़े दुख हैं ये, अभी हमको याद नहीं है इसलिए हम दुख नहीं मानते हैं। अभी हमारी समस्या क्या है कि अभी हमें किसी दुख की याद नहीं है, और ये भी भगवान ने सिस्टम बनाया जिससे हम जीवन जी सकें। वरना कहते हैं जन्मते समय, हाँ माँ को अनुभव होता है, माँ महसूस कर सकती है कि जन्मते समय कितना पेन है, बच्चे को उससे 100 गुना है। और हम सब ने उस प्रोसेस को हम भोगे हुए, एक नहीं करोड़ों बार। और मरण में कितना दुख है, जन्म से भी ज्यादा है। मरण में किसी को बिच्छू खाया है? बिच्छू आप में से किसी को? सुरेश जी को खाया है, तो सुरेश जी मेरी बात को पकड़ेंगे और अपन नहीं पकड़ पाएंगे कोई। बिच्छू पहले गांव में खा जाते थे तो कितना दर्द होता था भाई। मैंने तो देखा है, मेरी सिस्टर को खाया था, वो कैसे तड़पी रात भर, हमारे बाबा साहब लगे रहे। तो मुझे तो बस देखा है, खाया नहीं है। इनको खाया है तो ये उस बात को थोड़ा अनुभव कर पाएंगे। एक बिच्छू खाता है तो कितना दर्द होता है जब हम मरते हैं, और प्राण यदि हमारे अधोद्वार से निकलते हैं, गुदा द्वार से, जो 99% निकलते हैं, है ना। योगी होता है, भगवान का भक्त होता है, उसका उत्क्रमण होता है, तो इतना दर्द होता है कि मानो 1000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक लगा दिया। तो महाराज इस माया को कैसे पार करें? हम बार बार जन्म मरण ही लेते रहेंगे क्या? हम इसलिए आए हैं क्या? गीता इसलिए पढ़ रहे हैं क्या प्रभु? अब हम आपकी तरफ चलने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, जैसा हमें लक्षण है, जैसा आते तो कुछ तो करो। तो भगवान आप इलाज बता रहे हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। सारे शास्त्र टटोले हम, वेद पुराण उपनिषद, बड़े से बड़े प्रकांड विद्वान हो जाएं, माया से तरने का कोई दूसरा उपाय है नहीं। जो गीता में कह दिया वो अटल। माया मेताम तरंती थे, वो कहते हैं अर्जुन तू केवल और केवल मेरे ही शरण हो जा। माम एव, एव शब्द लगाया भगवान ने। संस्कृत के लोग जानते हैं, हमारी जो है इस सेमिनार की आयोजक बैठी हैं, बड़ी है ना साहित्य में और इनमें इनकी बहुत जिंदगी निकाली है इन्होंने। ये समझते हैं एव शब्द जब लग जाता है तो केवल और केवल, यानी तू केवल मेरी शरण हो जा तो तू माया को बहुत आसानी से तर जाएगा। फिर माया कैसी हो जाएगी? वो भवसागर था ना इतना बड़ा, वो शास्त्र कहते हैं भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम, भागवतम का श्लोक है। यानी गौ का जो बछड़ा होता है ना, बछड़ा, ये शास्त्र का वचन है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ भाई, गाय के खुर की बात नहीं हो रही है। गौ का जो बछड़ा है उसका जमीन पे पैर पड़ जाए गीली मिट्टी पे तो कितना बड़ा गड्ढा बनेगा, और उसमें बारिश से पानी भर जाए, उस गड्ढे को लांघने में किसी को समस्या? शास्त्र वचन है, भवाम बुधिर वत्स, आपकी किताब में भी लिखा हुआ है। वो मेरा भक्त जो केवल मेरी शरण हो गया, वो उस माया को, उस भवसागर को ऐसे पार कर जाता है। लेकिन हो केवल मेरी शरण, किसी धन की, किसी आश्रय की, किसी साधन की, किसी संसार की, किसी और की शरण ना हो, केवल और केवल मेरी शरण हो, तो फिर ये गुणमयी माया जो दुरत्व है उससे बहुत आसानी से वो तर जाएगा। और जो तर जाते हैं ऐसे, भगवान कहते हैं ऐसे मेरे 4 तरह के भक्त हैं। देखिए क्या जोरदार बात गीता में है। हम भगवत गीता पढ़ें बच्चों को, मैं तो कह रहा हूँ IIT दे रहा है तो क्या है, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ ये बात। IIT की तैयारी कर रहा है तो भी 3 दिन की सेमिनार में, 2 दिन की सेमिनार में आ जाए तो आप पक्की बात मान लेना वो बहुत अपग्रेड होगा, वो उसका नुकसान नहीं होगा, पक्का है ये बात। मैं तो आपको एक उदाहरण बताऊं, हालांकि देने नहीं चाहिए ऐसे उदाहरण। मेरे साथ इंजीनियरिंग किए हुए हैं दिनेश मित्तल, बिल्डर है यहाँ पे जयपुर में। क्या बोलते हैं इंग्लिश में तुतलाते हैं उसको, स्पिटिंग क्या बोलते हैं?
तुतलाते हैं, वो सब अटक जाते हैं तो बोल नहीं पाते हैं। हकलाना, हाँ हकलाना ही है, उसको इंग्लिश में कुछ कहते हैं। पिछले 15 साल से वो इलाज करा रहे हैं डॉक्टरों से बढ़िया टॉप दवाइयाँ ले रहे हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं कई तरह की, बहुत ज़्यादा सुधार नहीं है। 5 बहुत नेग्लिजिबल। लेकिन कोरोना काल में हम जैसे बिजी आदमियों के पास कोई काम तो था नहीं, सो कॉल्ड, जो पूरे देश को कंधे पे लेके घूमते हैं, तो क्या करेगा बेटा, सुन। तो उसने गीता की क्लास अटेंड करी और गीता के श्लोकों का वो उच्चारण करने लगा। वो आपको आश्चर्य होगा, 70 से 80% सुधार है सिर्फ संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण से। अब ये गणित हमारी समझ में नहीं आती, लेकिन रिजल्ट है। क्या छुपा है हमारे शास्त्रों में हमें नहीं पता, इस गीता में क्या छुपा है। हमें लगता है हाँ बस ठीक है, हमने पढ़ ली पूरी, हाँ अब बस बंद करो महाराज थैले में और टिकाओ इसको अलमारी में। हाँ अब तो पढ़ ली पूरी, अब क्या करना है, वही करना है जो 40 साल से 50 साल से करते आए। ये तो समझ ली, ये नहीं समझ में आया महाराज, ये जो हम कर रहे हैं ना, ये दुकान, ये बिजनेस, ये नहीं समझ में आया आज तक। ये गीता तो समझ में आ गई, एक दिन में आ जाती है। तो अब 4 तरह के भक्तों का वर्णन कर रहे हैं गीता में। देखिए, जो भगवान से कीर्ति अर्थ चाहता है, ओ हो पैसा चाहता है, समृद्धि चाहता है, हाँ कैसी करुणा है भगवान की, उसको भी भगवान अपना भक्त कह देते हैं। और भगवान भक्त कह देते तो हमारी किसी की हिम्मत है जो मना करते? भाई है किसी की हिम्मत? भगवान यदि सर्टिफिकेट दे रहे कि ये मेरा भक्त है, हमारी किसी की हिम्मत है? नहीं है ना। भक्त तो भक्ति है जब कह दिया भगवान ने। तो क्या कह रहे हैं भगवान? देखिए 4 तरह के भक्तों का वर्णन कर रहे हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोर्जुना आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। अर्जुन, जो ये मेरी तरफ चलते हैं ना, मेरा आश्रय लेते हैं, वो 4 तरह के भक्त हैं। अच्छा महाराज बताओ जरा। एक तो आर्त, हो आर्त यानी, हाँ देखो वैसे तो टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत बिजी हैं हम, ऐसे फालतू नहीं बैठे हैं हम, बड़े बड़े काम कर रहे हैं। लेकिन जब सब फेल हो जाते हैं सिस्टम हैं, जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते हैं लेकिन नाहरगढ़ से आ रहे हैं घूम के और भगवान को रोज कहते हैं कोई भगवान नहीं होता है। क्या होता है भगवान? होता तो देखते हैं हम। और नाहरगढ़ की पहाड़ियों में मान लो घुमाव में वो गाड़ी जो है वो रेलिंग तोड़ के और नीचे 150 फीट खाइयों में गई, 4 जने बैठे हो, चारों ही नास्तिक, तो क्या निकलेगा मुंह से? हे भगवान। जो नहीं है वही निकलेगा, करें क्या, हमारे बस में नहीं है भाई मेरे बस में है, हम में से किसी की बस में है कि मैं कहूँ मैं इंटेलिजेंट हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, पैसा है मेरे पास, नौकरी है, पद है, फिर जरूरत ही क्या है? तो मैं कहूँ कि मैं अपने बाप का बेटा नहीं हूँ, मेरा कोई बाप नहीं है। इसका कोई मतलब है? इस शब्द का कोई मतलब है? जो समझदार है वो तो हंसेंगे ना इस बात। मैं कहूँ कि मेरा कोई बाप नहीं है, तो ऐसे ही हम कहें कि कोई भगवान नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो आर्त मतलब जब जरूरत पड़े तब, आर्त कोई आसरा नहीं हो उस समय, वो केवल भगवान ही भगवान से, जितने भी आश्रय तो भगवान कहते हैं अयो आर्त भक्त है। जैसे कि उत्तरा का नाम लेते हैं स्वामी जी। उत्तरा के सामने पांडव भी मौजूद हैं जो बड़े बड़े महारथी हैं, और भी मौजूद हैं, लेकिन अश्वत्थामा जब ब्रह्मास्त्र चलाता है, जो उसके गर्भ को जला रहा होता है परीक्षित महाराज को, तब उत्तरा किसी पांडव से नहीं मांगती हेल्प, किसी बड़े राजा से नहीं मांगती, वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण से पुकार करती है। जिज्ञासु, हम भगवान श्री कृष्ण की वाणी में अटूट विश्वास रख रहे हैं। हम सब पुण्य कर्मा हैं, तभी तो बैठे। बिना पुण्य कर्मा, बिना संकल्प के आप की बात मानिए, आप पैसे भी दे दे तो भी नहीं सुन सकते। ये नियम है, अटल है, मान लें, इसमें गणित नहीं लगा है। कोई चीज़ जब बहुत सुलभ हो जाती है तो हमारी कुतर्क बुद्धि चलने लगती। बाकी आप मान लें भगवत गीता का एक शब्द भी कोई सुन नहीं सकता, एक शब्द। हमें लगता है हम चाहें जब सुन सकते ना, बहुत बड़ी गलतफहमी है, मैं प्रूव करके बता दूंगा। जिज्ञासु यानी जो भगवान पे अटल निष्ठा करके उनमें श्रद्धा करते हुए और जानना चाह रहे हैं हम,
यार समझे तो सही, है क्या है गीता, क्या है जीवन, कौन है हम, हमें आता तो कुछ नहीं है लेकिन हम कुछ जानना चाहते हैं। वो जिज्ञासु जैसे अर्जुन, अर्थार्थी, वाह, हाँ, यहाँ थोड़ी मुस्कान आई चेहरों में भाई, है ना। अर्थार्थी जो क्या चाहते हैं, अर्थ चाहते हैं, वाह, उनको भी भक्त है क्या? हाँ, भगवान कह रहे हैं, लेकिन वो चाहते किससे हैं? केवल और केवल भगवान से चाहते, वो किसी और से नहीं चाहते। मैं आपको उदाहरण दूं, कई बार माँ जो है बच्चे की पिटाई कर देती है। हमारे यहाँ जिस एरिया के हम हैं, यदि बढ़िया वाली पिटाई हो जाती है तो उसको हम कुटाई कहते हैं। इसे समझ में आ जाता है अपने आप, कुटाई कर देती है माँ। आजकल बंद है कुटाई, आजकल थोड़े से अपग्रेड हो गए, माता पिता अच्छे हो गए। पहले वाले ज़्यादा समझते नहीं थे तो कुटाई कर देते बेचारे, तो कुटाई कर देती है। अब कुटाई के बाद वो बच्चा सोचता है कि अरे इसको मैं क्या समझता था, ये मेरा जीवनाधार है, ये संपूर्ण सृष्टि इसी में ही है, यही है सब कुछ मेरा, और इसी ने आज जो है मेरी ये हालत कर दी। और वो अलग कोने में जाके जो है उसको समझ में नहीं आ जाए, उसके तो पता नहीं आज क्या हो गया, टेंशन हो गई बड़ी। अब जो है कोई और जाता है, उसका भाई जाता है, उसका पिता जाता है, ले तू रसगुल्ला मांग रहा था ना, ले बेटा मैं तेरे को बर्फी देता हूँ। उसके पास आप कुछ भी ले जाओ, है ना, बढ़िया से बढ़िया चीज ले जाओ, वो कहता मतलब ही नहीं चीज से, कुटाई कैसे करी, और अब तो खिलाए तो मेरे को वहीं खिलाया। हाँ, तो उसके इस भाव पे माँ रीझ जाती है और फिर उसको लाती है उठा के और खिलाती है। ये अर्थार्थी भक्त वही है भगवान का, जो धन तो चाहता है लेकिन चाहता किससे है? ध्रुव जी महाराज अर्थार्थी भक्त हैं। और ज्ञानी च भरतर्षभा, भगवान कहते हैं ज्ञानी भक्त की तो बात ही अलग है अर्जुन, वो तो सिर्फ और सिर्फ मेरे अलावा और कुछ चाहता ही नहीं। अरे अर्जुन तू क्या बताऊं तेरे को, मैं ज्ञानी मेरा हृदय है, मैं ज्ञानी के हृदय में हूं और ज्ञानी मेरा हृदय, उससे ज्यादा प्रिय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी स्वयं अर्धांगिनी नहीं है, लक्ष्मी नहीं है। हाँ, भक्त से ज्यादा, शुद्ध भक्त से ज्यादा। देखिए भक्तों का वर्णन हो रहा है, अब आप गीता की पकड़ देखिए। हालांकि यहाँ चर्चा का ज्यादा विषय नहीं, हम इतने बड़े लोग नहीं हैं, लेकिन पंडित लोग जब चर्चा करते हैं तो 7-7 दिन निकाल देते हैं इसी चीज में। भक्तों का वर्णन है, और सबसे बड़ा भक्त कौन बताया भगवान ने? ज्ञानी। और जब ज्ञानियों का वर्णन करेंगे 18वें अध्याय में, जो टॉप का ज्ञानी है उसको भगवान भक्त कह देंगे। क्या मतलब? यदि ज्ञानी भक्त नहीं हुआ तो वो काय का ज्ञानी है? और भक्त हुआ, तिलक छापे लगा लिए, ड्रेस व्रेस पहन ली है, और कुछ सामान है नहीं, पता कुछ है नहीं, मूर्खता कर रहा है भक्ति के नाम पे, वो काय का भक्त है? तो ज्ञानी भगवान कहते वो मेरा हृदय है। आपको कहानी पता होगी ना दुर्वासा ऋषि जी की। अम्बरीश जी महाराज कितने बड़े भक्त हैं, तो दुर्वासा जी उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है महाराज कि हम जरा आते हैं, स्नान विस्नान करके आते हैं। एकादशी का व्रत था, द्वादशी हो गई थी, द्वादशी पे वो आए, तो द्वादशी का पारण करना होता है, वो 1 साल से कर रहे थे व्रत, तो वो मुहूर्त निकल रहा था, तो उन्होंने कहा भैया मेरा 1 साल का व्रत टूट जाएगा, और अतिथि को भोजन कराए बिना मैं भोजन कर लूँ तो भी दिक्कत है, मैं तो धर्म संकट में पड़ गया। तो पंडितों ने कहा महाराज आप जल पी लें, क्योंकि जल आहार है भी और नहीं भी है, क्योंकि आप निर्जला करते हैं सारी एकादशी। हमारा पारण जल से नहीं होता है। हम जो एकादशी करते हैं, मैं अपनी बताता हूँ, है ना, एकादशी पे जितना ज़्यादा हम खा सकें दशमी के दिन पहले, तो जितना लेट ठूस सकें। फिर उस दिन बहुत बड़े आविष्कार कर लिए हमने, कुट्टू या कौन कौन से आटे चलते हैं वो, उनकी पुड़ियाँ तल रही हैं, आहा, दुनिया भर के फ्रूट्स आ रहे हैं। और उस दिन तो अरे, और 1 बार 2 बार 3 बार, और फिर कहीं कोई पूछे अच्छा एकादशी कौन करते? हम करते भाई साहब, हम करते। तो हमारे जैसों का निर्जला से जल से नहीं होगा पारण, है ना। तो
दुर्वासा जी श्राप देने के लिए होते हैं, कृत्या प्रकट कर देते हैं, वो खत्म करने की होती है अम्बरीश जी को कि सुदर्शन चक्र जो भगवान ने उनकी रक्षा में नियुक्त कर, वो सुदर्शन चक्र आ जाता है और उस कृत्या को तो भस्म कर देता है और दुर्वासा जी के पीछे लग जाता है। वो दुर्वासा ब्रह्मा विष्णु महेश का एक रूप दुर्वासा, वो भागते फिरते हैं, वो ब्रह्म लोग जाते हैं हट नेट नो एंट्री, शिव लोग जाते हैं नो एंट्री, कहीं हो जाते हैं विष्णु लोग नो एंट्री, सब जगह हो जाते हैं वो, कहीं कोई उनको बैठने की नहीं पूछता। आखिर में वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं, प्रभु 1 साल हो गया, हालत खराब हो रही है महाराज, कुछ तो करो। भगवान कहते हैं ओहो भैया देखो ऐसा है, मैंने अपनी सारी वीटो पावर वहां दे रखी है, मेरे पास कोई पावर नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ओहो ऐसा जवाब देते भगवान, आप भागवत पढ़ लेना, मेरे पास कोई पावर ही नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्या करूं दुर्वासा जी, मेरा जो हृदय है ना वो भक्तों के पास रखा हुआ है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, इसलिए तुम वहीं जाओ। ज्ञानी भक्त भगवान का हृदय है, ऐसा भगवान कहते हैं इन चारों भक्तों के बारे में बता के। हम ऐसा होते हुए भी, भगवान की इतनी करुणा होते हुए भी भगवान की तरफ चलते क्यों नहीं है आखिर? तो उसका कारण भगवान बताते हैं। भगवान को छोड़ के विभिन्न देवी देवताओं को पूजते रहते हैं। एक बहुत बड़ी बीमारी है हम में, बहुत विशेष बीमारी है, हम पढ़े लिखों को ध्यान देना चाहिए और कम से कम इस बात को प्रचारित करना चाहिए। हम में से कोई हमारा साथी कह दे ना, अच्छा आपके बेटा नहीं है कि नहीं, अरे क्या करते हो, हम तो गीता पढ़ते हैं अरे इनके पास क्या सामान है, भगवान श्री कृष्ण के पास, इनके पास कुछ नहीं है, फुक्कड़े हैं। तो हम साईं बाबा के यहाँ गए थे, वो भगवान है हमारे, उन्होंने बेटा दे दिया, अब छोड़ो बंद करो गीता को, चलो साईं बाबा को। हमारे यहाँ नित्य नए भगवान प्रकट होते हैं। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये हमारी मूर्खता के कारण। हमारे मंदिरों में सब जगह ये साईं नाम का ये भगवान के रूप में प्रतिष्ठित होता है और हम जैसे पढ़े लिखे समझदार लोग वहाँ साष्टांग करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। उसकी हिस्ट्री हमें नहीं पता, भगवान कौन है इसका शास्त्र में वर्णन है बाकायदा, उसके लक्षण हैं। भगवान कौन है, कब कब आने वाले हैं, कौन कौन से अवतार हैं, कोई भी ऐरा गहरा नत्थू खैरा हमारा भगवान नहीं हो सकता। लेकिन समस्या यही है कि ना तो हम पढ़ते हैं ना जानना चाहते हैं और कामनाओं के वश में रहते हैं। उस कामना के कारण हमसे जो कुछ चाहे करवा ले कोई। यही कह रहे हैं भगवान, कामैस्ते ते हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वयं। अर्जुन लेकिन क्या करें, लोग अपनी कामनाओं के वश में हो जाते हैं और वो जिस कामना को जहां से पूरी होती दिखती है वहां पहुंच जाते हैं ढोक लगाने। कल किसी ने उदाहरण दिया शायद कि आपका गला खराब है, हाँ मैडम ने दिया, पल्लवी जी ने, गला खराब है तो दुकानदार तो 10 का नोट दोगे, 10 में आइसक्रीम आती है तो देगा। देवताओं का विधि विधान पूरा करोगे, नियम पूरा करोगे, मंत्र ठीक से बोलोगे तो वो जो देने हैं वो देंगे ही, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, चाहे उसको पाके हमारा बंटा ढार हो जाए। लेकिन भगवान पिता की तरह हैं, दुकानदार की तरह नहीं। देवता दुकानदार हैं लेकिन भगवान पिता हैं, वो वही देंगे। हो सकता है वो 10 का नोट भी छीन लें, अरे थप्पड़ और दें गाल पे, और आइसक्रीम तो मिलने का सवाल ही नहीं। इसीलिए हम जब भक्ति में वास्तव में आगे बढ़ते हैं ना, शुद्ध हृदय से, आप महसूस करना ये बात, जिस दिन आपका हृदय में कोई बात आए और लगे कि नहीं अब चलना है भगवान की तरफ, तो कुछ समय आपको विपरीत परिस्थितियां आएंगी। खतरा है भाई, जो भी है। यदि सच्चे हृदय से बढ़ेंगे तो प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी शुरू में। क्यों? भगवान, हम मटकी लेते हैं ना 100 रुपए की, उसको भी ठोकते 2 बार, ठोकते नहीं ठोकते। तो भगवान जब देखते हैं इसने आज प्रण कर लिया ब्रह्म मुहूर्त में, यार ये अब मेरी तरफ चलने वाला है तो इसको मुझे अपनाना है भाई, प्रण कर लिया तो अपनाना पड़ेगा, चलने लग गया ये तो थोड़ा सा ठोकते हैं। और उस ठुकाई में यदि हम बने रहे तो फिर चिंता नहीं करें, फिर तो वो बाहों में ले लेते हैं हमें, और उस ठुकाई से घबरा के फिर चल दिए कहीं इधर उधर। तो भगवान कहते हैं ये तो फर्जी है, ये मेरे पास थोड़ी आया, ये तो किसी और चीज के लिए आया।
तो हम अन्य अन्य देवताओं को पूजते हैं। भगवान कह रहे हैं कामय तेते, लेकिन देवता जो भी फल देते हैं भगवान कहते हैं वो नाशवान ही है। बड़े से बड़ा फल देवताओं का नाशवान ही है। और देवता भी जो फल दे रहे हैं वो वास्तव में उनका है नहीं, उनको वो पावर, वो शक्ति, वो विधान वो भगवान का है। ध्यान रखिए, जैसे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या कोई डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बहुत चीज़ों को एक सेक्शन में एक ऑथराइज कर देता है लोगों को, भाई तुम ये संभालोगे, तुम ये वायु डिपार्टमेंट, तुम अग्नि डिपार्टमेंट, और उनकी पावर दे देता है, विधि विधान बना देता है, वो उसके अनुसार है। जबकि भगवान सर्वाधिकार वाले हैं। और भगवान कहते हैं अर्जुन वो तुच्छ बुद्धि वाले, उनको देवताओं का फल नाशवान ही मिलता है, और देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मुझे प्राप्त। तो देव पूजन करें कि नहीं करें, अब ये प्रश्न आना चाहिए आपके मन में, है ना। चलिए, आप प्रश्न पूछते नहीं इसलिए मैं भी उत्तर नहीं देता हूं, छोड़ो। अब कह रहे भगवान इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। भगवान ने कह दिया अर्जुन क्या करें, ये इच्छा, ये कामना के कारण ये जो द्वंद्व है ना, द्वंद्व आ जाता है, यानी क्या करें क्या नहीं करें। कई बार हम भक्ति मार्ग में भी चलते चलते ना, साल 6 महीने चलेंगे, भले ही 2-4 महीने, और सोचते हैं अरे ज़्यादा कुछ रखा नहीं है इधर, ऐसा है कहीं ऐसा नहीं हो जाए हम इधर से भी चले जाएं और इधर कुछ मिलेगी। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना। हाँ, क्योंकि लाड़ तो उधर ही टपक रही है अभी, भोगों में ही, घर के भोगों में, धन में। तो भगवान कह रहे ये द्वंद्व जो है ना, सर्वभूतानि, ये सारे लोग मूढ़ता को प्राप्त हो रहे हैं, और बार बार अर्जुन जन्म रहे, मर रहे, दुखों को प्राप्त हो रहे, मैं क्या करूं। ये कारण बता दिया भगवान ने। अब भगवान कहते हैं 3 शब्द नए कहते हैं भगवान यहाँ, इन शब्दों को हम समझेंगे अगले अध्याय में। भगवान कहते हैं अर्जुन अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ, ये सब मैं ही हूं। क्या मतलब है, हम यही समझ लेते हैं। चलिए, अधिभूत मतलब जितनी भी ये जड़ सृष्टि दिख रही है, ये आकाश, ये पाताल, ये जितने भी 14 लोक, ये सब पृथ्वी, 5 तत्व, ये सब जो जड़ है, जो नाशवान है, वो अधिभूत कहलाता है। अधिदेव कौन, ब्रह्मा जी, सारे देवता, ये सब अधिदेव में है। जो चेतन है वो सब अधिदेव में। भगवान कहते हैं अधिदेव भी मैं ही हूँ, अधिभूत भी मैं ही हूँ, अधिदेव भी मैं ही हूँ, और अधियज्ञ यानी भगवान स्वयं विष्णु। अधियज्ञ, यज्ञो व विष्णु शास्त्रों में आया है। भगवान कहते हैं ये तीनों मैं ही हूँ। इसलिए अब भगवान एक बहुत बढ़िया बात बताने वाले हैं। यदि गीता से हमको एक बात भी सीखनी है, हम इतने बिजी हैं, इतना हमारा दिमाग नहीं चलता है, तो एक बात भी सीखनी है तो वो अब ये सीखें जो भगवान अब बताने वाले हैं। भगवान कहते हैं अंत काल में जो मुझे जानते हैं वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा।